मार्कर देना है तो लोग थोड़ा सा हमको नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार यादव, अर्जुन एकेडमी का डायरेक्टर और प्रिंसिपल। जैसा कि दोस्तों आज 15-20 दिन से एक घटनाएं हमारे बिहार में चल रही है। दो शिक्षकों के बीच में, आप लोग तो जरूर न्यूज के माध्यम से देख रहे होंगे, और दोनों ही शिक्षक हमारे होनहार थे। दोनों के जितना भी प्रशंसा किया जाए वो कम नहीं थे, पर कुछ खुलासे और कुछ राजनीतिक अटकलों के बीच में अब ऐसा परिस्थिति होता है कि दोनों का जो है विवाद जो है समाप्ति की ओर नहीं जा रहा है। और जिस हिसाब से आज न्यूज चल रहा है तो बड़ा दुखद है। हमारे पटना के जो रोशन आनंद सर और खान सर के जो बीच में विवाद चल रहा था, उसमें जो है प्रिंस यादव का जो आज हत्या हो गई है विराटनगर नेपाल में। तो अब यह घटना और लंबा खींचने की ओर अग्रसर है। जैसा कि न्यूज के अनुसार हम लोग को पता चलता है कि रोशन आनंद सर निर्दोष थे। ऐसे तो हम निर्दोष करार नहीं दे सकते बगैर सबूत, और इससे पुलिस अपना काम कर रही है। और पर जो स्थिति न्यूज के अनुसार देख रहे हैं तो रोशन आनंद सर निर्दोष थे, और खान सर जो है एक बड़े शिक्षक होने के नाते बहुत बड़े शिक्षक थे खान सर। और उनका जो है मीडिया फॉलोवर्स से लेकर के सोशल फॉलोवर्स से लेकर के और जो रियल स्टूडेंट जो फॉलोवर्स जो थे उनके बहुत ज्यादा थे। पर वो स्वयं आकर के ये बात बोले कि रोशन आनंद सर के जो है गार्ड जो आकर के गोलियां चलाई और 10-12 राउंड गोलियां चलाई, जिसके कारण जो है वो पुलिस प्रशासन को जो बयान दिया था खान सर, और उस बयान के बाद एक एफआईआर दर्ज किया गया। एफआईआर में ये बोला गया कि रोशन आनंद सर ने ही अपने गार्ड को बोला था कि आप फायरिंग कीजिए, और दोनों कोचिंगों के बीच में जो विवाद आरंभ हुआ, पर यह विवाद अब रुकने का काम नहीं ले रहा है, नाम नहीं ले रहा है। उसी पर आज हम चर्चाएं करने थोड़ा सा 10 मिनट आप लोग के बीच में आए हैं, और फेसबुक के माध्यम से हम आए। दोनों शिक्षक बहुत अच्छे थे बिहार में, जहां तक हम लोग देख रहे थे वीडियो से लेकर के। दोनों एक दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाने जाते थे, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, और खान सर तो ग्लोबल शिक्षक बन चुके थे। पर जिस हिसाब से दोनों का दुश्मनी आरंभ हुआ वर्चस्व की लड़ाई के लिए, वो जो अभी हाल ही में जो दरोगा का रिजल्ट जो आया बिहार का, तो उन्हीं वर्चस्व की लड़ाई में रोशन आनंद सर अच्छा पिस गए हैं। अभी तक उनको जेल से रिहाई भी नहीं हो रहा है, बेल भी नहीं हुआ है। और आज का जो घटना, ताजा खबर जो हम सुन रहे हैं कि उनका भाई का नाम प्रिंस यादव, ऐसे हाँ ताजा खबर जो आज का है, प्रिंस यादव के ऊपर में भी जो है एफआईआर में नाम था। वो उस एफआईआर से बचने के लिए, जहां तक मीडिया के अनुसार हम बोल रहे हैं, हम वहां तक पहुंचे नहीं है, देखे नहीं है, तो वह विराटनगर नेपाल में जाकर के छिपा हुआ था। तो उनकी हत्या वहां हो गई है। बहुत दुखद घटनाएं हैं। और रोशन आनंद सर भी बाहर में नहीं है, वो जेल में है, और वो एक जीएस एकेडमी के डायरेक्टर के भाई थे, और भाई भाई होते हैं। उनकी हत्या होना लगभग एक दुश्मनी का रूप पूरा ले चुका है खान सर। और हम इस हत्या का अंजाम जो है खान सर पर नहीं देते हैं, क्योंकि इसका छानबीन होगा, एसआई निगठित या सीबीआई जांच करवाना चाहिए बिहार सरकार को। बिहार सरकार को बगैर सीबीआई से इधर कुछ नहीं होना चाहिए, सीबीआई जांच दे। और रोशन सर के साथ जो अभी जो व्यवहार है न्यायालय के द्वारा भी हो रहा है, न्यायालय का जो
जब नाम आता है कि आज उसको कोर्ट में पेशी किया जाए और उसको रोशन आनंद सर को जो है बेल मिलता, तो उस दिन जो है दूसरे पक्ष के द्वारा कुछ ना कुछ बहाना लगा करके रोशन आनंद सर को अब तक बिहार में जो है बेल नहीं मिला है। और उनके भाई आज विराटनगर में उनकी हत्याएं हो गई है। जहां तक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बोल रहे हैं, न्यूज के अनुसार बोल रहे हैं कि उनकी हत्याएं हो गई है। तो बहुत दुखद है। और ऐसे शिक्षकों के साथ जो हमारे बिहार को डेवलप करने में पीछे नहीं है, और बिहार में लगभग जितने भी एसआई के नौकरी कर रहे हैं, लगभग उसमें से 40 से 45% व्यक्ति का कहना है कि रोशन आनंद सर का ही विद्यार्थी है बिहार में। तो ये कुछ सारे वीडियो देखने के बाद पता चल रहा है कि दोनों का दुश्मनी अब एक बहुत बड़ा रूप लेते जा रहा है। और दोनों अच्छे शिक्षक थे, ऐसा नहीं होना था। पर ये थमेगा कहाँ, कौन सा इसमें दोनों की दुश्मनी थमेगा, और दोनों का जो ये तनाव जो है दोनों शिक्षकों का पता नहीं है। पर इन दोनों के बीच में अब तक कुछ ना कुछ समझौता हो जाना ही उचित था। पर आज का जो घटना जो हम देखे ना, वो हम अस्तंभ रह गए हैं। क्या रह गए हैं कि हम तो ऐसे लाइव नहीं आते थे, इस सब बात में कभी भी बात नहीं करते थे, लेकिन आज 15-20 दिन से जो ये हमारे बिहार में जो घटनाएं चल रही है, ये शिक्षकों के बीच में वर्चस्व का लड़ाई जो चल रही है। पहले देखे कि अंजना ओम कश्यप के द्वारा जो शिक्षकों को 2 कौड़ी का बोला गया, वो भी अभद्र टिप्पणी था शिक्षकों के ऊपर में, लगभग सभी पर था। और बाद में अंजना ओम कश्यप जो न्यूज एंकर है आज तक की, वो 2 करोड़ का मानहानि केस भी किया है इन शिक्षकों पर। जब इन लोग ने उसका उत्तर देना चालू किया, इन्हीं के बीच में ये घटना 2 अच्छे शिक्षक बिहार के, दोनों बहुत अच्छे जाने माने शिक्षक है, पर बिहार सरकार को इसमें अब तक कोई निर्णय लेना था और दोनों शिक्षकों के बीच में समझौता कराना था। और इसमें बिहार के छात्र भी जो है तो बढ़ जाएंगे, वैसे 2 खंडों में तो विवाद और ऊपर जा सकता है। तो विवाद को आगे ना ले जाया जाए और बातों को जल्दी समाप्त करता तो ज्यादा बेहतर होता। हम शिक्षक कभी भी दूसरे शिक्षक के प्रति जो है बुरा नहीं रखना चाहिए। पर खान सर की एक बात ने जो बोला कि रोशन सर का जो है गार्ड ने 8 से 10 राउंड गोलियां बरसाई, जो कि वो गलत है। अभी तक सीसीटीवी के अनुसार और गार्ड को पूछने के अनुसार पता चलता है कि खान सर जो है उनका ही गार्ड जो है, अपने खान सर के अनुसार उनका ही गार्ड, जो बाद में खान सर जो बोले हैं तो उनके अनुसार जो अपना आत्मरक्षा के लिए गोलियां चलाई थी, कई राउंड गोलियां चलाई थी। ये सब बेबुनियादी बात है। अब बच्चे कहाँ जाएंगे रोशन आनंद के सर के अलावा खान सर के बाद में पुलिस के द्वारा जो है खान सर के ऊपर में भी एफआईआर किया गया और उनको जो है तत्काल जो है कोर्ट के द्वारा जो है जमानत मिली है। पर आज का जो घटना जो देखे न्यूज में जो देख रहे हैं कि रोशन आनंद सर का भाई को जो है विराटनगर नेपाल में एक होटल में जो है कमरे में जो है मरा हुआ, मतलब हत्या किया हुआ पाया गया है। तो हमारे बिहार सरकार पर एक प्रश्न उठता है कि ये दुर्लभ स्थिति कैसे पैदा हो गए पटना के 2 शिक्षकों के बीच में, और कानून हमारे बिहार का जो क्या कर रहे हैं ये भी मालूम नहीं है, या फिर हमारे सरकार शिक्षकों के बीच में कुछ ऐसा खेल खिलवा रहे हैं जिससे शिक्षक आपस में भिड़ जाए और मुद्दा जो है भटक जाए युवाओं का, रोजगार का, बेरोजगारी का और शिक्षक का। जैसे हम लोग से लेकर के हर विद्यार्थी बीएड पास करके, सीटेट करके, स्टेट पास करके जो है बीपीएससी का इंतजार कर रहा था, शायद सरकार मुद्दा से भी भटका रहा होगा। तो ऐसे स्थिति में जो है तो अब स्टूडेंटों को समझदारी दिखाना होगा, बिहार के अन्य शिक्षकों को समझदारी दिखाना होगा कि इन दोनों के बीच में, खान सर और रोशन आनंद के सर के बीच में समझौता कराई जाए तो बेहतर होगा। जो मेरा वीडियो देख रहे हैं और देखेंगे, यदि उनको मेरा ये सलाह अच्छा लगे तो, मेरे बातों को अगर अच्छा लगे तो जरूर कमेंट में बताइएगा कि सुधीर सर सही बोल रहे हैं। हम भी ऑफलाइन में 12 साल से जो है
10+2 के टीचर हैं और मेरा अपना कोचिंग है, एकेडमी है, पब्लिक स्कूल है, चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम भी मैथ के टीचर हैं। तो इस तरह से जो है अब घटनाएं घट रही शिक्षकों के साथ। अब इस दुख की घड़ी में आनंद सर अपने भाई से, अपने भाई का जो है शायद सरकार उनको शायद जेल से बाहर आकर के उसको देखने भी नहीं देगा। तो ये सारे चीजें हमको अब बहुत बुरा लग रहा है। बिहार में जो हो रहा है घटनाएं, ये घटनाएं नहीं होना था। इसी पर आज हम बोलने के लिए आए थे और बोल रहे हैं क्या रोशन आनंद के सर के साथ क्या जातीय हो रहा है, या फिर ये भी हम लोग देखे कि हमारे माननीय द्वारा जो है कुछ टिप्पणियां किया गया, तो शायद वो भी हो सकते हैं। कुछ हद तक राजनीतिक ज्यादा हम बहस नहीं करेंगे, राजनीतिक बात को उखाड़ेंगे नहीं, पर रोशन आनंद के सर के साथ जो अभी जिस हिसाब से ये चीजें घट रही है, तो पता चल रहा है कि नहीं होना था इसी घटना बिहार में। और दोनों शिक्षक अपने वर्चस्व की लड़ाई में आज प्रिंस यादव का हत्या हो गया। भाई थे वो, आनंद सर के भाई थे, रोशन आनंद सर के भाई थे। और भाई जानते हैं ना कितना बड़ा दौलत होता है, भाई के जैसा कोई दुनिया में हो नहीं सकता है। तो अब देखिए ऐसा नहीं होना था, पर पुलिस को बढ़िया सा जो है, हमारे बिहार सरकार के प्रशासन को जो है बढ़िया सा इस पर छानबीन करना चाहिए और उनके लाश को बिहार में लाया जाए। और मेरा हिसाब से तो हम कहेंगे कि सरकार से कि सीबीआई जांच इस पर होना चाहिए और सीबीआई जांच करके जो है दूध और पानी एकदम होना चाहिए और बढ़िया सा होना चाहिए। और इस पर एसआई गठित कर रहा है। हमको तो लगता है सीबीआई जांच करके इन दोनों का निपटारा जो बैठा करके आपस में करा देता तो ज्यादा बेहतर होता। नहीं तो ऐसे दुश्मनी और तनाव के साथ दो शिक्षकों के बीच में जो ये झंझट चल रहा है तो ठीक नहीं है। दो शिक्षक आपस में भिड़ गए हैं और दोनों पटना के बहुत अच्छे शिक्षक हैं, दोनों बीपीएससी यूपीएससी लेवल के टीचर हैं। हम इतना ही बोलना चाहते थे, क्या हमारे बात जो है तो पहुंचे या ना पहुंचे सरकार तक, पर हमने बनाया एक वीडियो, आए लाइव आए हैं। पर विपिन सर के कुछ वीडियो देखे हमने जो बिहार के ही हैं, जो कि वो खान सर के बड़े मित्र थे, बहुत अच्छे थे। उनका जो है मुखिया का चुनाव था तो खान सर जो है मुखिया का चुनाव प्रचार में आए थे उनका। पर विपिन सर के कुछ वीडियो से पता चल रहा है कि खान सर जाति ज्यादा कर लिए हैं झूठ बोल करके, जिसके कारण रोशन सर आज जो है जेल में बंद है। और कुछ और वीडियो देखे तो, और हम लोग भी देखे खान सर के दो स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट कुछ और था और दूसरा स्टेटमेंट उनका दूसरा था, तो दोनों में बहुत सारे डिफरेंस मिले। तो हम चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन से लेकर कोर्ट से तक जल्दी इस मुद्दा को सुलझाया जाए, उसको सुलझाया जाए, दो शिक्षकों को आपस में भिड़ाने का काम ना हो और जल्दी इसको समाप्त करे तो बेहतर रहेगा। और मेरे चाहने वाले और मेरे जो जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, क्या मेरा ये जो हम बोले दोनों के बीच में, क्या आप लोग को पसंद आया कि दोनों के बीच में स्लो हो, तो मेरा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सरकार तक, प्रशासन तक ये बात पहुंच सके। और हर शिक्षक को मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो बिहार में जितने भी टीचर हैं, इन दोनों का विवाद को आगे ना बढ़ाए, कोई इनके पक्ष में ना रहे, कोई इनके पक्ष में ना रहे, पर दोनों को जल्दी जो है दोनों को एक जगह ला करके कुछ ना कुछ समझौता करवा दे तो ज्यादा बेहतर होगा। और बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर जो है सवाल उठा रहा था, हमको लग रहा है ये भी कुछ राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। तो चलिए, हम ज्यादा तो हम लोग तो खुला सा नहीं कर सकते हैं, हम लोग के पास तो कोई सबूत भी नहीं है, तो हम लोग ज्यादा बोल भी नहीं सकते हैं। पर जल्दी सर हर एक शिक्षक को हम कहना चाहेंगे, जितना भी बिहार में है, कोचिंग से लेकर के पब्लिक स्कूल से लेकर के कोचिंग मास्टर जितना भी है, तो उनको एक वीडियो बनाना चाहिए रोशन सर और खान सर के ऊपर में, और जल्दी उन दोनों के बीच में जो समझौता होता तो और भी बेहतर होता। और दोनों के बीच में बैठा करके समझौता करवाने का एक प्रयास जारी होता। आज रोशन सर जेल में है, एक शिक्षक जेल में रहना ये स्वभाव की बात मेरे दृष्टि में नहीं है।
और एक शिक्षक जेल में क्यों जाए जो कसूरवार भी ना हो, गोली भी नहीं चलवाए हैं। तो जो न्यायालय उनका केस सुन रहे हैं, वहाँ के वकील और जज जल्दी इस पर फैसला दे तो ज्यादा अच्छा रहे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रोशन सर के कोचिंग से जुड़े हुए हैं, तो उनका जो है कोचिंग प्रभावित हो रहा है, जिससे बच्चे का विकास जो है और उसका जो तैयारियां जो है वो रुका हुआ है। तो इतना तक हम बोलेंगे और ज्यादा नहीं बोलेंगे, और जल्दी से प्रशासन कुछ करे और सीबीआई जांच करके प्रिंस यादव के मुद्दे को जो है सही दिशा दे, और जो सही है उनको दिखा के लाए, और एक इंसाफ मिले कि इनका हत्या क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ इनका हत्या हुआ। इस पर बहुत बड़ा बिहार के प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल है। बिहार का जो प्रशासन है, हमारे बिहार प्रशासन जो है उन पर बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा प्रश्न है। इन प्रश्नों को सुलझाइए, बिहार सरकार के द्वारा सुलझाया जाए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, वो बिहार के गृह मंत्री भी है, तो लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं के हाथ में है, तो जल्दी इसको निपटारा किया जाए तो अच्छा रहे। ठीक है, बस इतना ही हम बोलना चाहते थे आप लोग के बीच में। जय हिंद, जय बिहार।